जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ आरजू काज़मी जी के चैनल का एक वीडियो। तो इनके चैनल को जाकर के आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। बहुत ही जो है कि जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कंटेंट लेकर के आती हैं। जो है बहन के चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है साजिद तरार पीएम मोदी टू एड्रेस मेगा कम्युनिटी इवेंट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का जो है टाइटल है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आते हो जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो गलत बात है, बहुत गलत बात है यार। सब्सक्राइब करो यार, ऐसे कैसे ज़्यादती कर सकते हो यार हैं? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी, ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो देखते हैं, लंबा वीडियो है, इसको पार्ट्स में करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जियो पॉलिटिक्स, पाक इंडिया अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि काफी टाइम के बाद आप सब शिकायत होने लगी इन लोगों को। शिकायत काफी नहीं, दिन मैं दुबई के गया था बाद अब असल दिखाई दी। में। मैं दुबई गया था काम से। तो वहाँ पे मैं गया तो 2-3 दिन के लिए था, लेकिन 2-3 दिन अक्सर रहना पड़ गया। मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत। लेकिन ये कि अब हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा करते रहेंगे, पिछली माजरत। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक। सर वैसे तो हम बात करेंगे मोदी जी का जो मेगा इवेंट हो रहा है जिसमें कि आप भी न्यूयॉर्क। आपको भी इनविटेशन है, आप भी जा रहे हैं। क्या कहेंगे अरे आप, वाह, क्या हो रहा है ये? भी देखिए, जा रहे हैं। इनविटेशन का तो ये बल्ले है कि बल्ले। मैंने तो खैर इनविटेशन खुद ली है, वो क्योंकि कंप्यूटर पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर बताऊँगा मैं आपको कि मैं मोदी साहब का जो पहला ट्रिप था, हाउडी मोदी था क्या? जो हाँ। उन्होंने भारत का पहला ट्रिप किया था, वहाँ भी मैं उस वक़्त गया था। और उसमें बहुत बड़ा इवेंट था। और मोदी साहब का वहाँ पे तो इस तरह था जिस तरह बॉलीवुड का कोई हीरो आता है। वो जो स्टेज पर आए, स्टेज पे लाइट थी और स्टेज घूमता था। मोदी जी की तो बात एक ही कुछ बड़ा ऐसी है। बड़ा इमोशनल था वहाँ पे। मोदी से कुछ लोग मोदी साहब के लिए बाहर एहतजाज भी कर रहे थे। लेकिन मुझे हिस्टोरिकली ये मेरे पास ये ऑनर है। और वहाँ पे टी शर्ट दी जा रही थी। मैंने वो टी शर्ट भी मेरे पास मौजूद है, मोदी साहब के पहले ट्रिप के ऊपर जो न्यूयॉर्क में था। लेकिन आज एक और उस पे साथ खबर है। वो लगता तो अजीब सा है, लेकिन पप्पू जी भी सुना आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की। 8 सितंबर को वो भी आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी साहब की, वो भी आ ओह, रहे हैं। और डायस्पोरा से मिलेंगे वो भी आज। अच्छा जी। दूसरा जो आज कई बातें हैं करने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी। देखें, वहाँ पे राजनाथ साहब आए हुए थे अमेरिका के अंदर। उन्होंने कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, डिफेंस खासकर मिनिस्टर। ड्रोन लेने के लिए। और जो यहाँ पे जो इंजन असेंबल करने हैं इन्होंने भारत के, उसके हवाले से भी मीडिया ने बहुत इसका चर्चा किया है कि बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। क्योंकि मोदी साहब रशिया गए थे और उसी दिन वहां से अटैक हुआ था। फिर मोदी साहब यूक्रेन गए। और उसके बाद जो मुझे वहां से अच्छा जो नहीं लगा कि मोदी साहब के आने के एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट युलास्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया भारत को। जाने के बाद तो नहीं करते भाई, वहां जब आए थे तो तब करना था। लेकिन वो भी, जिस तरह मैं तो उनके हक में नहीं हूं, क्योंकि यूक्रेन एक करप्ट तरीन कंट्री है। और जो पैसा अमेरिका ब्लड और स्वेट जो जा रहा है वहां पे, सारा दुबई जा रहा है। लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन जो आगे जो बात करेंगे, इस वक्त इंडिया का एक शिप जो है श्रीलंका जो है वो इस वक्त दे आर ऑन द पोर्ट। तो 3 शिप जो है अंबन टोटा। दूसरे चाइना के भी आसपास घूम रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है अग्निघात, उसको लॉन्च किया है। और 2030 तक 24 मजीद बनने का वो भी इम्कान है। जो नेवल, चाइना की यार नेवल बड़ा टाइम लगता है सुप्रीमेसी यार। ऑलमोस्ट जो उस रीजन के अंदर है, उसको काउंटर करना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले हफ्ते फॉक्स कान के जो थे वो भी हेड थे, इंडिया के अंदर मौजूद थे। और आज जो है नई खबर जो आई है कि इंडिया और सिंगापुर सेमी कंडक्टर का जो है वो भी आपस में मुआहदा कर रहे हैं। बहुत जी। बढ़िया, सेमीकंडक्टर बहुत अनिवार्य है तो। दूसरा जो मैंने ख्याल है, उसमें मैंने अफसोस का इजहार नहीं किया था। मैंने पिछले दिनों 2 चीजें जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, जो बहुत सख्त ज्यादती हुई है, पाकिस्तान में भी हो रही है और बांग्लादेश के अंदर भी हो रही है। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है
और उसके 10,000 पता नहीं कितने हजार फॉलोअरशिप भी आ चुकी है। वो भी अब हमारे इमरान खान साहब के लिए थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी तो आपको पता सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ही पॉपुलर है। और जो मुझे जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था, एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले दिनों पंजाबियों को मारा गया है। उनके शनाख्ती कार्ड जो आधार कार्ड टाइप है उसको देख देख के उनके नाम कंफर्म करके, एक आदमी की बहुत दर्दनाक स्टोरी है, महबूब हुसैन उसका नाम है। और ये सारे सेब और अंगूर के सारे व्यापारी थे पंजाबी, वहां से सेब और अंगूर लेकर आते थे बलूचिस्तान से, मजदूर लोग थे। महबूब हुसैन कौन था? 6 बच्चों का बाप था। उसने एक ट्रक खरीदा था शाहजोर, जिससे वो अपने बच्चों का रोजगार कमाता। 6 बच्चे। जब वहां पे वो हमला किया गया तो उसके जो साथ लोग थे उसको कहते रहे कि ट्रक को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी और के जमा पूंजी होगी तो मार दिया गया है। लिया का रहने वाला था वो, 6 बच्चों का बाप था। ये मूसा खेल के अंदर 26 अगस्त वाले दिन वाकया। अब उन लोगों का कसूर क्या था? उनका सिर्फ कसूर ये था वो पंजाबी जबान बोलते थे, पंजाब बलोच बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी मारा गया। पता नहीं क्या उससे हासिल किया गया है, मुझे समझ से बाहर। क्या अपना अलग देश बनाएंगे, क्या करेंगे? दूसरा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? धर्म बेस के ऊपर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो चेंज क्या है? हम कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज धर्म बेस फिर यही वो काम हो रहा है। 40,000 फलस्तीनियों को, जिसमें मैं समझता हूं हमास ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन है हमास। 40,000 में से कितने जो होंगे वे दोषी होंगे, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका हमास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया खामोश है, बांग्लादेश के ऊपर भी खामोश है। ये पंजाबी बलूची जो लोग मारे गए हैं उस पर भी दुनिया खामोश है। बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड्स जो हैं उनको लूज कर रही हैं, माएँ अपने बच्चे लूज कर रही हैं, अपने बेटे लूज कर रही हैं, और हम तमाशा बन के फिर रहे हैं। कोई समझ से बाहर। मैं हमेशा 1947 में 7 लाख से 20 लाख लोग जो उस वक्त मर्डर किए गए थे, बुचर किए गए थे फेथ बेस में, उनके भी हक में नहीं था। आज भी मैं अफसुर्दा हूं उनके लिए, रोता हूं उनके लिए। मैं अगले दिन भी मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो ऐसा है, अनटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। और मुझे ज्यादातर जो मेरे भारतीय दोस्त होते हैं उनके लास्ट नेम देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी साइड से भारत गए हैं या भारत के किस स्टेट में रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरी एक लंच मीटिंग थी एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, जो कि खुद यहां से लायलपुर से गए थे, जो लायलपुर था आज फैसलाबाद है, और सरगोदा से गए। तो मैंने उनके लास्ट नेम से फिगर आउट कर लिया था कि किस डिस्ट्रिक्ट से इनकी एंड सिस्टर उठ के भारत गई। पंजाब के हिंदू थे, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनकी अमेरिका के अंदर उनकी काफी बिजनेस है, लेकिन ही इज चंडीगढ़ बेस। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एंड सिस्टर लायलपुर और सरगोदा से, तो मैंने कहा नहीं है, लायलपुर और सरगोदा दोनों नई डेवलपमेंट थी। सरगोदा ने सरगोदा बनाया था, लायलपुर ने लायलपुर नई एस्टेब्लिशमेंट। आपकी एंड सिस्टर सियालकोट से उठ के गई थी वहां से। तो वो हैरान हो गया कि तुम्हें इतना अंदाजा है। मैंने कहा अंदाजा है। मैं सबसे बड़ी कोशिश ये करता हूं हमेशा, जब भी मुझे इस तरह का कोई शख्स मिलता है, मैं उसको हमेशा पाकिस्तान की दावत देता हूं। और मैंने एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस की कई दफा, जब आप अपनी जन्मभूमि या आप ओरिजिन पे जाते हैं जहां से आपकी एंसेस्ट्री शुरू हुई है, तो आपके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। आप इतने इमोशनल और टची हो जाते हैं कि जिसकी कोई प्राइसलेस होता है। मैंने उनको भी दावत दी और मैं उनके साथ जाऊंगा। और जो मैं ज्यादा दोस्तों को जब ज्यादा इसरार करता हूं तो मैं उनके वहम होते हैं, चीजें होती हैं, खौफ होता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं मैं आपके साथ जाऊं और उनको भी लेके जाऊंगा। खौफ तो खैर होता ही है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाना चाहूंगा। आज जब हम बात कर रहे हैं, तो गाइस इसका आप नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लेंथी है काफ़ी। तो अभी इसका ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड थर्ड पार्ट फिर मैं लेकर के आता हूँ। तो ये देखिए, आप इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है। चल, तो आपकी राय मैटर करती है, आप अपनी राय मुझे अवश्य बताएं, है ना। देखिए, इन्होंने भी कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है धर्म के नाम पर, कोई अगर हिंदू है तो उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है वहाँ पर। बहुत ही ख़राब सिचुएशन है जो भी हो रहा है, ठीक है, बहुत ख़राब है। वेस्ट इस पर क्या बोले, वेस्ट बोले ना बोले, डजेंट मैटर मैन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
भारत को स्टैंड लेना चाहिए। भारत अब क्या स्टैंड लेगा ये तो अब भगवान ही जाने कि भारत क्या स्टैंड लेगा। भारत बड़ा ही सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट स्टैंड्स ले रहा है अभी। मतलब कोई थोड़ा हार्ड लाइनर होना चाहिए भारत में भी, बट अभी ऐसा है नहीं। बड़े ही जो है कि चल रहा है काम धीमे धीमे। तो वेस्ट कोई बयान दे कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, हमारी उनके साथ संवेदनाएं हैं, इजराइल का बयान आया था, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? भारत क्या कर रहा है? ठीक है, क्योंकि हिंदुओं की जो पहचान है, सनातन की जो पहचान है, वो भारत से ही है। भारत उनका देश है, तो भारत उनके लिए क्या कर रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ से बस स्टेटमेंट्स जा रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी वहाँ पर इंश्योर की जाए। ये सब बातें तो हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड पर हम क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश ने जो अडानी ग्रुप का अभी बिजली का जो एक पेमेंट है, कितना 800 करोड़ है शायद, इतनी 800 करोड़, तो वो अभी पे नहीं किया है। तभी भी अडानी जी ने जो बिजली नहीं काटी अब तक बांग्लादेश की। अब शायद अब ये काम अगर कोई देश किसी वेस्ट की कंट्री के साथ करता तो फट से बिजली काट दी जाती, और हम बिजली काटते ही नहीं है। पता नहीं क्यों, हमें कोई, पता नहीं, हमें बड़ा प्यार आता है, या तो पता भगवान जाने इतना प्यार किस काम का है। भाई थोड़ा सा हार्ड लाइनर होना चाहिए कि भाई सामने आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, टक से बिजली काट दो, बात खत्म। सिंपल सी बात है, आप बिजली काट दो, वहाँ से कनेक्शन ख़त्म कर दो, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा हार्ड लाइनर बनना चाहिए भारत को अभी फ़िलहाल, लेकिन सॉफ्ट साइड पर हम खेल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। मोदी जी की बातें कह रहे हैं कि हाँ, न्यूयॉर्क का दौरा होने वाला है मोदी जी का, पीएम का। अभी रशिया गए थे पीएम मोदी, फिर अभी जो है हाल ही में यूक्रेन गए। तो एक ही लीडर हैं जो दोनों देश होके आए हैं, जिनकी दोनों देशों से बनती है। तो भारत की रशिया से भी बनती है, जैसा कि हम जानते हैं रशिया एक पुराना मित्र है भारत का। तो रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो भारत एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर भारत के ताल्लुकात सभी से अच्छे हैं, और हर कोई बना करके रखना चाहता है भारत के साथ, क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। यूक्रेन को तो पूरे वेस्ट का सपोर्ट है। अब इनका जो है वॉर चल रहा है, अब देखते हैं कब तक चलेगा, क्योंकि इससे पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। मोदी जी, जैसा कि आप जानते हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं, है ना। तो पूरे विश्व में द ओनली लीडर जो कि जिन्हें पूरा वर्ल्ड एक एज अ वर्ल्ड लीडर एक्सेप्ट करता है, तो उनकी पॉपुलैरिटी मतलब एक अल्टीमेट लेवल पे है। उनके जैसे पॉपुलर मतलब कोई भी अभी तक हुआ नहीं है। अगर आप पीएम, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल या फिर पॉलिटिकल किसी लीडर की बात करें, तो पीएम मोदी का कद एक बहुत ऊंचा कद है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इट्स गुड, अच्छी बात है, भारत का नाम रोशन हो रहा है पूरे विश्व में। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि भारत का जो नेक्स्ट पीएम होगा वो थोड़ा सा हार्ड लाइनर होगा पीएम मोदी से, ठीक है। ये आप एक देख सकते हैं, पीएम मोदी थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं आप उन्हें, है ना। तो आप अगर एक पैटर्न को देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी से भी सॉफ्ट थे, ठीक है। फिर मोदी जी, देन इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट होगा तो थोड़ा सा हार्ड लाइनर होगा, और होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना सॉफ्टली आप जो है कि डील नहीं कर सकते 150 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन के साथ। आपको डील करना है, और आप ऐसे कैसे करेंगे? ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन डिक्टेटरशिप, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट जिसे कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर्स, ठीक है, उनका पालन जो है कि कराना चाहिए सर। जो है कि गवर्नमेंट पर जो है इतनी एक तरीके से पावरफुल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं किसी भी देश के वो बहुत ही सख्त हों, ठीक है। तो आप चाइना से सीखें, आप चाइना को देखें कि किस लेवल के वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स हैं। खैर वो तो डिक्टेटरशिप हो गई, वो तो खैर अलग बात हो गई है, ठीक है, वो चीज़ तो एक अपने उनकी है अलग। बट डेमोक्रेसी में भी थोड़ा सा सख्त लहजा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप चाइना में देख सकते हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भारत में आना चाहिए। चाइना में है, चाइना में आप देखें शिनजांग प्रांत में क्या हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम्स के साथ बहुत कुछ हो रहा है गलत, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पर अपने जो उनका कल्चर है चाइना का, उसके साथ जोड़ रहे हैं कि जो हमारा चाइनीज़ कल्चर है, तो उनकी जो मॉस्क्स हैं, मस्जिदें, वो भी उसी चाइनीज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगी। उनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है मुस्लिम की। वहाँ पर वो दाढ़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे दाढ़ी रखेंगे तो अलग से कोई पहचानने का तो मुमकिन है। और चाइनीज़ चाहते हैं कि भाई सारे चाइनीज़ बन करके रहें, नेशन फर्स्ट, रिलीजन मानते नहीं वो, ठीक है। तो आज़ादी होनी चाहिए भारत में है, लेकिन थोड़ा सा एक जिसे कहना चाहिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है, सभी में, जिससे कि देख करके लगे कि हाँ भाई भारतीय है बंदा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ऑब्वियसली एक अलग चला गया टॉपिक, लेकिन हाँ ये चीज़ें होंगी धीमे धीमे करके। सारे जो है टिक होता जा रहा है, 370 टिक हुआ, राम मंदिर टिक हुआ, ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। अब धीमे धीमे उसका भी नंबर आएगा एक टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा ये कहना है थोड़ा सा हार्ड लाइनर होना होगा, जो भी गवर्नमेंट में रहता है,
वो थोड़ा सा हार्ड लाइनर हो, ठीक है। अभी आप देखें एस जयशंकर सर को, तगड़े हैं भाई, मतलब वेस्ट को तो अच्छे से वो कह सकते हैं कि बड़ा कड़क जवाब देते हैं। ऐसा जवाब आज तक किसी विदेश मंत्री ने नहीं दिया है। किसी भी विदेश में जाके हम बस ऐसे बैठ जाते थे और कोई हम पे आरोप लगाता था, हम कहते थे क्या करें जी, है ना, क्योंकि पहले थी स्थिति ऐसी। अब जो है कि भारत एक ग्रोइंग सुपर पावर है, इकोनॉमी इतनी हाई चल रही है भारत की, तो बस भारत की बातें चलती हैं। और एस जयशंकर सर तो फिर कमाल हैं ही, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा और हार्ड लाइनर होगा। अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बनेगी जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे रशिया आपको जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंसर कह रहा है, आप वर्ल्ड पावर में इस लेवल पर आए हैं, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में तो आप ही की चलेगी। फिर आप हर चीज़ देख लें, क्रिकेट में भारत की ही चलती है। अब चलती है क्यों? क्योंकि बात कुल मिला के जाती है घूम फिर के पैसे पे, जिस पे पैसा होगा उसी का खेल चलेगा। तो भाई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा भारत, तो फिर अभी अभी जितनी भारत की चल रही है फिर तो और चलेगी, तो डोमिनेशन होगी। और जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, वही आगे प्रोपोगेट होगा, वही फैलेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है वह सब कर सकता है, उसी की बात सुनी जाती है। जिसकी इकॉनमी है ना, जिसकी इकॉनमी फर्स्ट क्लास है बिल्कुल, तो उसकी बात ही ग्लोबल लेवल पर सुनी जाती है, उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं। बाकी वीडियो लेंदी हो गया यार, अभी बस करते हैं, फिर सेकंड पार्ट लेकर के आता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।